सो इन द लास्ट लेक्चर ऑफ द वात व्याधि हमने क्या डिस्कस कर लिए थे? हमने कोष्ठ आश्रित, सर्वांग आश्रित, गुद आश्रित, ये वाला पूरा सेक्शन, धातु वाला सेक्शन, और ये अर्दित, पक्षाघात, हनुस्तंभ, गृद्रसी, खल्ली की चिकित्सा देख ली थी। अब हम डिस्कस करेंगे आवरण। आवरण में अगर हम भेद की बात करते हैं तो आचार्य चरक क्या कहते हैं? 42 आवरण होते हैं। आचार्य वाग्भट ने कहे हैं 22, और आचार्य सुश्रुत के 13 होते हैं। वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि अन्योन्य आवरण कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। एक वायु दूसरी वायु को जब आवृत करती है तो वो अन्योन्य आवरण होता है, और वो 20 होते हैं। ठीक है। तो चरक ने कितने बताए हैं? मैक्सिमम बताए हैं। सबसे ज्यादा मिनिमम सुश्रुत बता रहे हैं 13, वाग्भट के 22 हैं। ठीक है, 42, 22, 13। अब पहला क्या है? पित्त आवृत वात। अगर पित्त ने आवृत किया है तो पित्त के ही सिम्टम्स मिलेंगे ना, जैसे भ्रम, क्लम, शीत कामिता, तम। अगर रक्त ने आवृत किया है तो सदाह अरति, त्वक मास, अंतर रजो भृशम मंडल। रक्त में, रक्त की वजह से त्वचा में मंडल मिलेंगे, वहां पे रेडनेस मिलेगी मांस में। दाह अर्थी, क्योंकि रक्त और पित्त का आश्रय आश्रय होता है। तो मंडल आपको ध्यान रखना है, रक्त आवृत वात में मिलता है। इसमें हम वात रक्त के समान चिकित्सा करते हैं। वात शोणित क्रिया, तो रक्त और वात है तो वात रक्त के समान चिकित्सा वात शोणित क्रिया रक्त आवृत वात में करनी है। फिर आए मांस आवृत वात। मांस आवृत में क्या लगता है? पिपीलिका नाम च संचार। क्या हो रहा है यहाँ पे? जो पिपीलिका है वो आपके शरीर पे चल रही हो ऐसा फील होता है। तो किसी में बहुत ज्यादा मांस बढ़ा हुआ है और उस मांस को कौन खाने आ गई है? पिपीलिका खाने आ गई है। चिकित्सा कैसे करनी है आपको? आमवात की जैसी चिकित्सा, प्रमेह वात मेदो अग्नि चिकित्सा। तो मांस बढ़ा हुआ है, जिसका मांस बहुत बड़ा है उसमें मेद भी बढ़ जाएगा, फैट भी बढ़ जाएगा उसका, और फैट बढ़ेगा तो उसको प्रमेह भी हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आम वात, प्रमेह वात, मेदो अग्नि चिकित्सा मांस आवृत वात की है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। चींटियां खाने आ गई हैं, आम वात, प्रमेह वात, मेद अग्नि चिकित्सा करिए। मेद आवृत वात। मेद आवृत वात में क्या कह रहे हैं? शोफचलः स्निग्धो मृदु शीतः, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आढ्यवात, और इसे हम कृच्छ साध्य कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि मेद में क्या होगा? मेद में शोफ हो जाएगा। क्या होगा? शोफ हो जाएगा। चल, स्निग्ध, मृदु और शीत होता है ये। तो मेद कैसा होगा? ऐसा लगेगा कि वो मेद हिल रहा है, स्निग्ध है, मृदु, शीत है। आड्य वात और कृच्छ साध्य हम इसे कहते हैं। तो मेद आवृत वात इस कृच्छ साध्य है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे? अस्थि आवृत। अस्थि आवृत पे कहते हैं तो उष्णम पीडनम चाभिनंदति सूचि भिरित तुद्यते। तो आपको याद रखना है अस्थि आवृत वात के लिए क्या कह रहे हैं कि उष्णता, ऐसा लगता है कि उष्ण पीड़न जैसा उससे अभिनंदन होता है उनको। सूची भी स्तुत्यति। तो आपको याद रखना है सुई चुभने जैसी पीड़ा वात के लिए बहुत प्रिडोमिनेंटली देखते हैं हम। तो अस्थि आवृत वात, अस्थि में क्या होता है? वायु का स्थान, उसका आश्रय आश्रय भाव होता है। तो सूची भी पीड़ा, तो उष्णम पीड़नम च अभिनंदती। अगर कोई आपकी अस्थियों को दबाता है, पीड़न करता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसमें अभिनंदन लगेगा। तो सूची भिरिप्तुद्यति तूष्णम पीडनम चाभिनंदति। एंड उसके बाद मज्जा आवृत में क्या बोला है? पीड्यमाने चा पाणिभ्याम लभते सुखम। इन्होंने बोला कि उष्ण पीड़न करने से अभिनंदन है, और इन्होंने बोला कि अगर कोई अपने हाथ से पाणिभ्याम लभते सुखम, उससे अगर कोई पीड़न करे, दबाए आपके पैरों को मज्जा वाला सेक्शन में, तो क्या होगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा। तो मजा सुख में है। और इसमें तूष्णम पीड़नम च अभिनंदति, दोनों की ही चिकित्सा महास्नेह से करनी है। अस्थि और मज्जा महान है तो महास्नेह से चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट इज शुक्र आवृत वात में बोला है अवेगो, अतिवेगो व निष्फलत्वम। तो शुक्र आवृत वात में क्या होगा? शुक्र या तो निकलेगा या बहुत बिल्कुल नहीं निकलेगा, और या निष्फल हो सकता है। अन्न आवृत वात में कहा भुक्ते कुक्षे रुग जीर्णे शाम्यत्य अन्न आवृते। तो जो आपने खाना खाया है, भुक्ते कुक्षे रुग जीर्णे शाम्यत्य अन्न आवृते। अन्न आवृत में बोला गया है कि जब आप खाना खा लेते हैं तो आपका सब कुछ शमन
हो जाएगा, वरना अजीर्ण होता है इसमें। तो आपको मेनली इसकी चिकित्सा याद करनी होती है, वो क्या है, उल्लेखन और पाचन चिकित्सा है। जब अजीर्ण रहे तो फिर आप उसको वमन करवा दीजिए या फिर उसको पाचन करके बाहर निकालिए। नेक्स्ट इज मूत्र आवृत वात, उसमें कहा है मूत्र की अति प्रवृत्ति होगी। चिकित्सा क्या बोल रहे हैं ये, स्वेदन और मूत्रल, मतलब मूत्र आवृत वात में मूत्र अति प्रवृत्ति, मूत्र अप्रवृत्ति ऐसे भी मिलता है, इसलिए आपको मूत्रल और स्वेदन चिकित्सा बताई गई है। मल आवृत में क्या बोल रहे हैं, अस्वस्थ हृदय, वेरी इंपॉर्टेंट। हृदय कहाँ पे आपका अस्वस्थ होता है, आपका अगर फ्रेश आप नहीं हुए हैं अच्छे से सुबह, तो पूरे दिन भारी भारी लगता है, तो हृदय कैसा होगा आपका, अस्वस्थ हो जाएगा, भारी हो जाएगा। इसलिए आपको एरंड तेल से स्निग्धता करके आपको उसका विरेचन जैसा करना है। तो शकृत तेल एरंडम स्निग्धः इज फॉर मल आवृत वात। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, अन्योन्य आवरण। अन्योन्य आवरण होते हैं 20, एक वायु दूसरी वायु पे बनाती है, मतलब दोष जो होते हैं वो हर एक वायु पे बनाते हैं और एक वायु दूसरी वायु के साथ भी बनाती है। तो इसमें क्या आएगा, पित्त आवृत प्राण वायु। जो दोष प्राधान्य होगा लक्षण उसी के दिखाई देंगे, और प्राण है तो प्राण जैसे लक्षण दिखेंगे। तो पित्त में क्या है, मूर्छा दाह भ्रम और शूल है। कफ आवृत कर रहा है प्राण वायु को, तो प्राण वायु स्टीवन का कार्य करती है, तो स्टीवन शवथु उद्गार उच्छ्वास, इन सब में क्या हो जाएगा, संग्रह अवरोध होने लग जाएगा। स्टीवन शवथु उद्गार उच्छ्वास ये सब क्या है, कफ के ऊपर वाले ही स्थान है जहां से आपका कफ जो है ऊर्ध्व जत्रुगत रहता है। नेक्स्ट इज पित्त आवृत उदान। अब उदान वायु आई तो उदान से पुनः स्थानम नाभि उरह कंठ एवचा प्रत्यय ओजो, तो ओजो भ्रंश, ये उदान के जो स्थान बताए गए हैं कि वो नाभि उरहा कंठ में और ओज में, ओज भी उसका स्थान है, इसलिए पित्त आवृत उदान में ओजो भ्रंश मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजो भ्रंश ऊ में मिलता है, उदान वाले में, पित्त के द्वारा आवृत होने पर। फिर कफ अगर करेगी तो वाक स्वर ग्रह और दौर्बल्य, उदान का काम है बोलना, अगर आप कफ बहुत ज्यादा हो गया है गले में तो वो अवरोध करेगा, दुर्बलता आ जाएगी। अपान आवृत, अगर अपान को आवृत किया गया है तो चिकित्सा में आपको दीपनम ग्राही भैषजम वात अनुलोमनम यश्च पक्वाश विशोधनम। तो अगर कफ ने अपान को आवृत कर लिया है तो आपको दीपन चिकित्सा देनी है, वात का अनुलोमन करवाना है और विशोधन कराना है। पित्त आवृत अगर समान वायु है तो अति स्वेद आपको मिलेगा, और अगर कफ आवृत है तो अस्वेद मिलेगा। याद रखना है, अगर पित्त है, समान वायु क्या अग्नि को प्रदीप्त करती है, ऐसे उसके कंडीशंस है, तो और भी पित्त आ गया तो ज्यादा स्वेद निकलेगा। कफ ने अगर आवृत किया तो बिल्कुल भी स्वेद नहीं निकलेगा। अस्वेदो गात्रणम अति शीतता, अग्नि का नाश हो जाता है, गात्र में अति शीतता होगी और अग्नि नष्ट हो जाएगी। फिर बोल रहे हैं कि पित्त आवृत व्यान वायु, तो पित्त आवृत व्यान वायु होगी तो व्यान वायु सर्व शरीर होती है, इसलिए दाह कहाँ होगी, सर्वांग में होगी, पूरे गात्रों में विक्षेप हो जाएगा और क्लम होगा। और अगर वही कफ अगर व्यान वायु को आवृत कर लेता है तो सर्व संधि अस्थि में रुजा और गति संग हो जाएगी, क्योंकि सभी जगह रहती है जो सर्व से रिलेटेड है। तो आपको बस याद रखना है कि कफ, कफ जो होता है श्लेष्मक कफ हमारी संधियों में रहता है, अस्थि गति संग कर देगा। फिर पित्त ने अगर अपान वायु को आवृत किया था तो क्या है, आपको हरिद्र वर्णता दिखाई देगी मूत्र आदि में। और अगर कफ जो है वो करेगा तो कफज प्रमेह दिखाई देगा। वैसे ये बहुत इजी इजी है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ आपको पित्त आवृत उदान में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सबके जितने भी फीचर्स हैं वो बट नॉर्मल है कि आप उन्हें बट ऑब्वियस निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, एक स्टेटमेंट आता है चरक का कि आम आवृत वात, अगर आम ने वात को आवृत किया तो क्या मिलेगा, प्रमेह और मेदो व्याधि आपको वहां मिलती है। ठीक है। क्या मिलती है, प्रमेह और मेदो व्याधि आपको वहां पे मिलेगी। नेक्स्ट इज रक्त आवृत वात में क्या है, आयास जनक, जब अगर रक्त जो है वो आवृत हो गया वात से तो बहुत ज्यादा आपको फटीग फील होता है, आयास फील होता है। ठीक है। ये वाला याद रखना है, आम आवृत वात में प्रमेह मेदो व्याधि आपको देखने के लिए मिलती है। अब आते हैं हम सारी जो अन्योन्य आवरण की मेन वायु है वो, तो ये आपको याद रखना है ऐसे ही, पीवी मतलब प्राण पहले है और व्यान बाद में है, इसलिए पीवी है वो। फिर पी एस, प्राण ने आवृत किया समान को तो पी एस है। फिर समान ने अपान को तो सा है, एस ए। फिर पू, तो पू किससे हो जाएगा, प्राण ने उदान को किया। मतलब ये एक बार सीक्वेंस में ऐसे ही समझना है आपको कि जब भी पहला वाला है वो आगे लिखा जाएगा, सो दैट आप डिकोड कर पाएंगे ये वाला सेक्शन पूरा। सबसे पहले है पीवी,
मतलब प्राण वायु ने व्यान वायु को आवृत कर रखा है, ठीक है। तो जब पीवी है, मतलब एक स्टेटमेंट आपको दे दिया कि सर्व इंद्रियाणाम शून्यत्वम ज्ञातवाम, इसमें आंसर क्या लगेगा? प्राण आवृत व्यान है, व्यान आवृत प्राण है, या प्राण आवृत समान है? तो आपको याद रखना है, जैसे अभी आपको मैं लर्न करवाऊंगी। सबसे पहली चीज, ईएनटी की ओपीडी में परवजाइनम गर्भिणी कराने चली गई। तो सिंपल सी बात है, एक गर्भिणी थी, वो गर्भिणी का क्या था, परवजाइनम एग्जामिनेशन होना था। परवजाइनम मतलब पीवी, प्राणावृत व्यान की बात चल रही है। तो एक स्टोरी याद रखिए कि परवजाइनम करवाने गई थी एक गर्भिणी, पर वो कहाँ चली गई? ईएनटी की ओपीडी में चली गई। ईएनटी की ओपीडी में तो परवजाइनम नहीं करेंगे, है ना। तो आप सबसे पहले इसे देखो, सर्व इंद्रियाणाम शून्यत्वम ज्ञातवाम स्मृति बल क्षयम। इंद्रियां जो आपकी हैं सबसे ज्यादा वो ऊर्ध्व चतुर्गत पे हैं, आंखें नाक कान सब कुछ मैक्सिमम ऊपर है ना। तो इंद्रियों को दिखाने के लिए एनटी ओपीडी में जाया जाता है, कान दिखाने, है ना, नाक दिखाने, थ्रोट दिखाने। तो सर्व इंद्रिया नाम शून्यत्वम ज्ञातवाम, इंद्रिय से रिलेटेड अगर स्टेटमेंट आएगा तो पीवी आंसर पे लगेगा, प्राण आवृत व्यान, ठीक है। ईएनटी की ओपीडी में गई मतलब ऊर्ध्व चतुर्गत है, तो ऊर्ध्व चतुर्गत चिकित्सा हो जाएगा, पर वजाइनम हो जाएगा। आपको ऐसे याद रखना है। तो पर वजाइनम सर्व इंद्रियाणाम और ऊर्ध्व चतुर्गत उसकी चिकित्सा होती है। तो अगर आप इसे डिकोड करेंगे तो प्राण आवृत व्यान में सर्व इंद्रियाणाम शून्यत्वम ज्ञातवाम स्मृति बल क्षयम ये लक्षण मिलता है, जिसकी चिकित्सा ऊर्ध्व चतुर्गत चिकित्सा है। तो ऐसे याद करने पे याद रहता नहीं है, इसलिए आपको ऐसे याद रखना है कि पीवी के लिए जाना था बट ईएनटी की ओपीडी में चली गई, इसलिए इंद्रिय और ऊर्ध्व चतुर्गत चिकित्सा खत्म। नेक्स्ट इज व्यान आवृत प्राण। तो वीआईपी लोग जो होते हैं उनको बड़े पसीने आते हैं, इसलिए वो हमेशा एसी में रहते हैं। तो स्वेदो अत्यर्थम लोमहर्ष त्वग दोष सुप्त गात्रता। तो जहां पे स्वेद बहुत ज्यादा निकलेगा वहां पे त्वचा में ही निकलेगा, तो त्वचा में दोष होंगे और लोमहर्ष हो जाएगा। और सुप्त गात्रता, जब देखो वो जो वीआईपी लोग होते हैं वो तो कभी भी सो सकते हैं बढ़िया, लेकिन मिलता नहीं है उन्हें सोने के लिए। फिर वीआईपी लोगों का अगर मान लो उसे इतना स्वेद आ रहा था, वो आपकी ओपीडी में आएगा, तो आप क्या करोगे? बड़े ही प्रेम से विरेचन करोगे, क्योंकि वो वीआईपी अक्षय कुमार आ जाएगा, तो आप क्या करोगे? स्नेह से विरेचन करोगे, प्रेम भाव से। तो स्नेह युक्त विरेचन, क्योंकि पित्त है इसमें, एक हिसाब से ऐसे याद रखना है। व्यान आवृत प्राण है वो, लेकिन आंसर के लिए आपको बस याद रखना है कि वीआईपी में आपको स्नेह से विरेचन करना होता है। तो क्या आ जाएगा? वीआईपी में स्वेद है, लोमहर्ष त्वगदोष और सुप्त गात्रता है, और वहां पे आपने स्नेह युक्त विरेचन करना है। अब हम आते हैं पीएस, प्राण आवृत समान पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ रहा है, एक लड़की है, वो बहुत ही पागल है, जड़ है, जड़ मूक है, गदगद क्या बोलती है, बार बार गदगद करके पीएस आई लव यू, पीएस आई लव यू बोलती है वो। तो पीएस मतलब प्राण आवृत समान, वो कैसी है? पागल है, जड़ है, गदगद करके पीएस आई लव यू बोलती है, और मूक है, बोलती भी है और मूक भी हो जाती है, एकदम चुप हो जाती है बोल के, ठीक है। तो कहीं स्टेटमेंट मिले जड़ गदगद मूकता किसमें आता है? तो प्राण आवृत समान में आता है, पीएस आई लव यू आपने देखा। चिकित्सा क्या करनी है आपको? उसकी चतुष्प्रकार संशुद्धि, आपको चारों तरफ से उसकी शुद्धि करानी पड़ेगी, और लगे तो यातना बस्ती भी देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जड़ है, मूक है, गदगद है, लगे तो यातना बस्ती दो और चारों प्रकार से संशुद्धि, चतुष्प्रकार संशुद्धि कराओ। फिर क्या है हमारा, हमारी आती है साली साहिबा। तो समान आवृत अपान में आएगा, ये साली साहिबा इज इन समान आवृत अपान। ग्रहणी पार्श्व हृदय गदा, इसमें क्या है? ग्रहणी पार्श्व हृदय गदा। तो आपको याद रखना है कि भाई अगर किसी की बहन की शादी हुई है, तो ऑफ कोर्स जो भी साली होगी उसकी भी किसी दिन शादी होगी, तो वो भी किसी दिन गृहिणी बनेगी। जिस दिन गृहिणी बनेगी तो उसके हृदय में बहुत ही भारी दिक्कतें हैं, है ना। तो गृहिणी हृदय गदा मतलब भारी हो जाएगा उसका हृदय, क्योंकि घर छोड़ के जाना है ना ऑल। तो गृहिणी पार्श्व हृदय गदा, तो आपको याद रखना है कि साली भी कभी गृहिणी बनती है और उसका भी भारी हो जाता है दिल, हृदय गदा, ठीक है। फिर क्या है, हमने उसको क्या देना है? अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हम उसको घी दे देंगे बहुत ज्यादा, हम उसको ब्राइब कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें विदाई में बहुत सारा घी देंगे। तो दीपनम सर्पी, ठीक है। तो साली को हमने घी दिया, दीपन करने के लिए उसकी अग्नि सर्पी, और गृहिणी हृदय गदा। नेक्स्ट इज पूसा। पूसा जो है हमारी, वो एक लड़की है जिसे
दिल की बीमारी हो गई है, हृदय रोग हो गई है, और उसका मुख सूख रहा है। ये सोच सोच के हमारा मुंह सूख जाता है ना, अगर आपको कोई हार्ट डिजीज हो जाए तो कोई भी इंसान का चेहरा अलग ही 12 बज जाते हैं उसके, है ना। तो मुख शोष हो गया है, हृदय रोग हो गया है, पूसा में ऊर्ध्वभागिकम कर्म आश्वासनम। तो यहाँ पे क्या करना है, हृदय कहाँ होता है, पैरों में तो होता नहीं है, दिल होता कहाँ है, ऊपर ही होता है। तो ऊर्ध्व भाग में होता है, और हृदय रोगी को आप क्या बोलते हो, आश्वासन देते हो, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता है ना। तो पूसा प्राणावृत उदान के लिए क्या बोल रहे हैं, पूसा को हो गया है हृदय रोग, इसलिए उसका मुख सूख गया है, मुख शोष, और हम उसे आश्वासन दे रहे हैं, और ऊर्ध्व भाग में हृदय होता है, तो ऊर्ध्व भाग का कर्म आश्वासना। फिर है यूपी उदान आवृत प्राण। यूपी में क्या होता है, यूपी में सब अपना चलता है, अपना काम, मतलब अपने गुंडागर्दी थोड़ी ज्यादा है होती है वहां पे, अभी तो काफी अच्छा बेटर हो गया है, बट वहां पे वही चला था कि घर गिरा दो वगैरह, है ना। तो वहां पे मृत्यु के लिए होती हैं चीजें। कर्मो ओजो बलवर्णा नाम नाशो मृत्युर्मथापि चा। ठीक है। तो यूपी में अगर आप कुछ करोगे तो आपका ओज बलवर्ण का तो नाश होगा ही, मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए वहां शांति से चलना है, सीधे चलना है, ज्यादा तीन पाँच नहीं करना है। ठीक है। तो यूपी में क्या है, मृत्यु हो जाएगी अगर आप ज्यादा आगे उल्टा सीधा काम करेंगे, नीति के हिसाब से चलना है, दैट्स इट। कर्मो ओजो बलवर्णो नाशानाम। यूपी में क्या बोला है, शनि शीतवारी संचयेद। क्या बोला है, अगर किसी को इतना गुस्सा आया है जब वो ये मृत्यु तक ले जा सकता है आपको, तो फिर आप उसको बोलो, अरे भैया ठंडा पानी पियो, शांति से काम लो, शनि शीतवारी संचयेद, तो यूपी वालों को ठंडा पानी पिलाओ। फिर क्या है, यूए। ठीक है, अंडर द एब्डोमेन अगर आप कर रहे हो, तो आपको ऐसे याद रखना है कि एब्डोमेन से ही आपकी छर्दी शुरू होती है। जो आपका एब्डोमेन पेट वाला एरिया है, उसके ऊपर ही आपकी क्या है, दो लंग्स होती हैं। तो छर्दी श्वासाद योगाद, तो यू ए से याद रखना है, अगर उदान आवृत अपान दे रखा हो तो छर्दी श्वास आद योगाद आपको याद रखना है। जब भी पेपर में ये आए ना, तो अपनी रफ शीट में ना डायरेक्ट ऑप्शंस के लिए पहले लिख देना है नीचे कि हाँ इससे यूए बन रहा है, इससे यूपी बन रहा है, इससे पीयू बन रहा है, इससे ऐसे बन रहा है, साली का, पूसा का, यूपी का, यूए का। ठीक है। फिर आंसर निकालने की कोशिश करना, तो बहुत इजीली आराम से हो जाएगा, टाइमली क्वेश्चन निकल जाएगा। तो यूए में क्या था, अंडर द एब्डोमेन छर्दी हो रही है और आपको श्वास हो रहा है। फिर आपने चिकित्सा क्या की, आपने बस्ती और वात अनुलोमन चिकित्सा की। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चिकित्सा इससे रिलेट कहीं भी नहीं कर रही है। तो यूएई के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा वात की चिकित्सा पे बात करते हैं। वात की श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती है, वात का अनुलोमन कर रहे हैं, तो यूए छर्दी के वेग को रोकने के लिए हमने बस्ती वात अनुलोमन चिकित्सा दी है। फिर है शक्ति कपूर। शक्ति कपूर बोलता है आऊ, क्या बोलता है, मुझे अतिसार हो गया, आऊ मुझे अतिसार हो गया। ठीक है। तो आऊ से हो जाएगा अपान आवृत उदान। शक्ति कपूर को हुआ था आऊ, आऊ उसका डायलॉग है ना बहुत ज्यादा, तो उसको अतिसार हुआ। अतिसार क्यों होता है, क्योंकि आपकी अग्निमांद्य है और आप बहुत मोहित हो जाते हैं डिहाइड्रेटेड होने की वजह से। तो मोह अल्पाग्नि अतिसार इज इन आऊ। एंड इसकी चिकित्सा आपको क्या करानी है, अतिसार के ऑपोजिट वमन, दीपन और ग्राही चिकित्सा करानी है। ठीक है। आप अतिसार को रोकने के लिए ग्राही दोगे, दीपन दोगे कि अग्नि आपकी ठीक हो जाए, और वमन कराने की जरूरत पड़े तो वो भी, क्योंकि अगर आम अवस्था है तो वमन से निकल, उसको या तो दीपन करा दो पाचन से निकल जाए, या फिर इतनी आम है कि वो ऊपर से निकल सकती है तो वमन कराना है। फिर क्या है, वमन दीपनम ग्राही, तो वमन कराया, दीपन कराया और ग्राही कराया, किसके लिए, औ के लिए, मोह अल्पाग्नि अतिसार में। फिर है वाह। तो वाह वाजीवा का ढाबा था, वहां पे गुल्लू भाई किसको ले गए, अपनी परी को लेके गए थे, लेकिन इतना गंदा खाना था कि उनको उदावरत हो गया। ठीक है। वाजीवा का ढाबा था, ढाबे पे परी को कौन ले गया, गुल्लू भाई ले गए, तो गुल्म और परी कर्तिका, और वहां पे उदावरत हो गया। फिर उसके बाद उसने उसे प्यार से बोला, अरे ठीक है अनुलोमन चिकित्सा दे दूंगा तुम्हें तो तुम ठीक हो जाओगी। तो स्निग्ध अनुलोमन, प्यार से मतलब स्नेह का अनुलोमन दिया, किसने, गुल्लू भाई ने अपनी परी को। उसके बाद फिर क्या है, ये हो जाएगा व्यानावृत अपान के लिए। फिर आता है ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो एवी होता था हमारा। ऑडियो वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, हम ऑडियो वीडियो में देख रहे हैं एक ऐसा पेशेंट जिसको मलमूत्र रेतस की अति प्रवृत्ति हो रही है। ऑडियो और वीडियो में हम मलमूत्र रेतस अति प्रवृत्ति देख रहे हैं, और हर चीज का हमको क्या करना है, संग्रहण कर लेना है, मलमूत्र इतना निकलने नहीं देना है किसी का। तो सर्व संग्रहणम इसके लिए कहा है। फिर क्या आता है, फिर आते हैं हम स्विम पे।
तो स्विमिंग करते हैं तो क्या होगा, अग्नि ओजो बलशय। स्विमिंग पानी में होती है, जब पानी में आप होते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन जाता है, तो अग्नि भी डाउन जाती है, इसलिए आपकी इम्यूनिटी भी डाउन जाती है और बल भी कम होता है। तो स्विम करेंगे तो आपकी अग्नि ओज और बल का क्षय हो जाएगा। स्विम क्या है, एक व्यायाम है, स्विमिंग एक टाइप का व्यायाम होता है। और स्विमिंग जब भी करने जाते हैं तो लघु भोजन करके जाते हैं, ये नहीं कि पेट भर के खा लिया और फिर स्विमिंग करने चले गए, नो। तो स्विमिंग में व्यायाम और लघु भोजन इज दी चिकित्सा। तो समान आवृत व्यान है, अग्नि ओज बल क्षय हो जाएगा, स्विम में व्यायाम है एक टाइप का ये, और लघु भोजन। फिर है युवी। युवराज जो है वो उदान आवृत व्याने। तो युवी मतलब उदान आवृत व्यान होता है, इसकी चिकित्सा पूछी जाती है कि पथ्यम हितम लघु। पथ्यम हितम लघु, तो युवी जो है वो हर चीज जब भी खाते हैं तो पथ्य पत्ते का ध्यान देकर लघु भोजन ही खाते हैं। इसके अलावा अगर वहां पे कोई और आएंगे तो आप लगा लेंगे, क्योंकि ये वाले जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हम किस पे, पित्तावृत उदान ओजोभ्रंश, हम ये पहले भी देख चुके हैं। कफ आवृत अपान, कफ में रोग होते हैं इससे। फिर आते हैं हम कि प्राण और जो उदान है उसमें अगर पित्त और कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे पित्त आवृत बाय दी प्राणवायु और कफ आवृत बाय दी उदान वायु, तो इसे गर्भस्थ अवस्था या फिर इसे सीरियस कंडीशन समझना चाहिए। साध्यता, साध्यता इज इंपॉर्टेंट, 1 वर्ष से अधिक होने पर असाध्य और दुरुपक्रम होता है। अगर 1 साल से ज्यादा आपको आवरण हो रहा है तो उसे हम असाध्य और दुरुपक्रम कहेंगे। आवरण के उपद्रव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, आवरण का उपद्रव होता है हृदय में रोग हो जाना, गुल्म प्लीहा और विद्रदी हो जाना और अतिसार हो जाना। 5 ही है, हृदय में रोग, अतिसार, गुल्म प्लीहा और विद्रदी। विद्रदी और गुल्म को हम कंपेयर करते हैं ना, एक पाक वाली होती है, एक गुल्म पकता नहीं है, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि विद्रदी, प्लीहा, गुल्म, अतिसार और हृदय रोग आर द उपद्रव। सामान्य चिकित्सा सिद्धांत में बोला है कि कभी भी वात व्याधि की चिकित्सा करते हैं तो स्निग्ध और अनअभिसंधि चिकित्सा करनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा है कि जिसने आवरण किया उसके कर्म की हमेशा वृद्धि होती है। ठीक है। और जो आवृत्त होता है, जो आवृत्त हो गया है उसके कर्मों की हानि होती है, मतलब अगर मैंने तुम पर आवरण किया है तो मैं डोमिनेट करूंगी, ऐसा। फिर यहाँ पे बोला क्रिया साधारणी सर्वे सृष्टे चापी सृष्टि स्वस्थानस्ते बलि दोषा। तो इन्होंने बोला कि कोई भी दोष हो वो अपने घर में बलवान होता है, जो उसके मेन स्थान बताए हैं वहां पे अगर वो दोष होगा तो वहां पे हमेशा पावरफुल होता है, इसलिए साधारण चिकित्सा वहां करिए। फिर आवरण में व्यत्यास चिकित्सा का वर्णन किया है, क्रमम उष्णम अनउष्ण चिकित्सा, कभी उष्ण कभी अनउष्ण चिकित्सा करना चाहिए। चिकित्सा सिद्धांत में क्या बोला है इन्होंने इसमें, उदानम यो ऊर्जे ऊर्ध्वम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदान वायु को ऊर्ध्व चिकित्सा से, अपान को अनुलोमन से, समान का शमन से, च त्रिधा व्यानम तु योज्यते, त्रिधा चिकित्सा से व्यान का, प्राणोरक्ष्यम चतुर्भ्यो स्थाने ह्यस्य स्थिति ध्रुवा। तो आपको ये याद रखना है कि प्राण के जितने भी स्थान है उनकी रक्षा करनी चाहिए, समान का शमन से, उदान का ऊर्ध्व से, अपान का अनुलोमन से चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आप देखेंगे कफ पित्त विरुद्ध यतश्च वात अनुलोमन चिकित्सा इसमें की जाती है, मतलब तीनों दोषों को दिखाया है उन्होंने। कभी भी आवरण की चिकित्सा करोगे तो जो कफ और पित्त के विरुद्ध ना हो, वायु का अनुलोमन करती हो, ऐसी चिकित्सा हमेशा आपको करनी चाहिए। यापन मधुर अनुवासन मृदु व स्त्रंसन हितम, रसायनम व सर्वेशम योगः शिलाजतु उपयोग, शिलाजतु प्लस दुग्ध का उपयोग, गुग्गुल प्लस दुग्ध, क्षीर भंगुर एंड अभ्या अमल की रसायन। तो इन्होंने ये बोला है कि ये सब आवरण और जो आपकी वात व्याधि है उसमें भी चलते हैं। ये आवरण में मेनली है शिलाजीत, शिलाजीत प्लस दुग्ध, गुग्गुल दुग्ध, क्षीरभंगुर, इनका यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पित्त आवृत वात, पित्तग्न चिकित्सा, कफ आवृत वात, कफग्न चिकित्सा, मारुतस्य अविरोधी भी, मारुत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन कफ वाले में आपको मारुत का अनुलोमन करना ही है, उसको भी अपनी सही जगह पे लाना ही है। पित्त आवृत वात में क्या बोल रहे हैं, व्यत्यास चिकित्सा शीतोष्ण की, जीवनीय सर्पी, जांगल मास, यापना बस्ती, विरेचन, क्षीरपान और पंचमूली बलाश्रुतम देना है। पित्त है तो विरेचन कराएंगे, पित्त है तो दुग्ध पान कराएंगे, पंचमूल देंगे, यापना बस्ती, जांगल मास, जीवनीय घृत और व्यत्यास चिकित्सा। कफ आवृत वात में कह रहे हैं जांगल मृग पक्षिणा, कफ में क्या बोला है, जो जांगल मृग पक्षी हैं उनका यूज करना, जीर्ण घृत खाना और तिल तेल का सेवन करना कफ आवृत वात में बोला गया है।
है, तो जांगल ऊपर भी था, पर यहाँ पे जीर्ण सर्पी है, वहां जीवनीय था, यहाँ तिलतेल है। फिर कफ पित्त संश्लिष्ट, अगर दोनों मिले हुए हैं तो हमेशा पहले पित्त की चिकित्सा करनी है। फिर आमाशय में अगर है कफ तो वमन करवा दो, पक्वाशय में है तो विरेचन करा दो, और पित्त अगर सर्वज्ञ है तो फिर आपको विरेचन देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, पित्त के लिए तो विरेचन ही चिकित्सा चलती है, सर्वज्ञ होगा। कफ अगर आमाशय में तो वमन, और अगर पक्वाशय में पहुंच गया तो विरेचन। So this is how we complete your Vat Vyadhi section. This is very very important. Starting from the yoga, if you will revise it, then only you can remember it. If you will not revise it, it will be blank and you will be at zero. जैसे आपने स्टार्ट किया था जब आपको नहीं पता था कहाँ पे क्या करते हैं, हृदय कहाँ होता है, उदावत नाशक चिकित्सा किसकी होती है ना। फिर हमने बाह्य आभ्यंतर स्नेह, उन दोनों टाइप का स्नेह मिलेगा तो मजा आएगा, वो हमने याद किया था। बिल्व शलाटू याद किया, सीता याद किया था, मत्स्य अन्न याद किया था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली रिवाइज दिस। जो मैंने टॉपिक्स आपको कराए हैं अभी तक, सिरावेद से लेकर अभी तक, इन सबको नेक्स्ट सेशन में रिवाइज करके आइए। 2 डेज अभी आपका ऑफ है, कल एंड परसों। अच्छे से पढ़िए, एंड जितना रिवीजन करेंगे उतना ही होगा, ठीक है। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ही आपसे वो बेटर होगा। ये मत सोचो कि एक बार ही इतने अच्छे से पढ़ देता हूं कि बिल्कुल ही हो गया। एक बार ही जब पढ़ रहे अच्छे से पढ़िए, याद आपको हो जाए, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। जब तीसरी बार हो जाएगा ना वो आपकी आंखों के सामने से, तो ही वो अच्छे से याद होगा। ओके, चलो अब आ जाते हैं आपके ओरल सेशन ऑफ दी ब्रह्मास्त्र बैच का सेक्शन, है ना। बच्चे ये एक तो आईफोन आईफोन करके कनेक्ट नहीं होना है ना, रीनेम करना है या फिर अपना नाम बताना है। अभी 2 आईफोन है तो मैं कौन से आईफोन को बुलाऊंगी। क्या नाम है क्या आपका। नाम है आपका? प्रीति। ओके बेटा, ओके। प्रीति आप मुझे बताएंगे सबसे पहले। सबसे पहले हम्म निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु में वर्धमान भल्लातक रसायन का सेवन श्रेष्ठ है। वसंत, ग्रीष्म, शरद या वर्षा। वसंत। ओके। उदर पर काली नीली सिराओं से युक्त दिखाई देना किसका लक्षण है। मुखमंडिका का। वेरी गुड। उदर पर परविल एवं उभरी हुई सिराओं का दिखाई देना किसका लक्षण है। शुष्क रेवती। वेरी गुड। बालकों में कास, ज्वर और छर्दी की एकमात्र मेन औषधि है। अति अतिविषा, विषा। यष्टि मधु। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगे कि कर्णपाली है, उसमें सिरावेद आपने किया था और आपको ज्वर पीड़ा ग्रंथिल शोथ हो गया, तो क्या है। मरमरी। मरमरी का पे। ओके, मैंने यूपीएससी 2000 और उसके नेक्स्ट वाला दिया था ना आप लोगों को। जी। हाँ। बस्ती कर्म के प्रयोगार्थ मुझे आप बताएंगे कि जो आपकी कर्म बस्ती होती है उसमें कितनी अनुवासन और कितनी आस्थापन बस्ती होती है। 18 अनुवासन, 12 आस्थापन। वेरी गुड। प्रमेह में हम क्या यूज करेंगे, कुष्मांड, हरिद्रा, कुलथ, वत्सनाभ। हरिद्रा। हरिद्रा। रक्त पित्त में क्या यूज करेंगे। कुष्मांड। ज्वर में क्या यूज करेंगे। वसनाम। वेरी वेरी गुड। संधि शोथ हुआ है, संख्या युक्त वानस्पतिक खनिज, संजीवनी, वात गजांकुश, आमवातारी या अग्नितुंडी। वात गजानकुश। ओके, वेरी गुड। सुश्रुत के मत अनुसार विरेचन कर्म मास में एक बार कराना चाहिए। कुष्ठ में। कुष्ठ में। ओके। रक्त बोक्षण कुष्ठ में कितनी बार कराता है। 6 महीने में एक बार। साल में 2 बार। ओके, हाल में 2 बार। वेरी गुड। नेक्स्ट आप मुझे बता दो कि जात रसम चिन्ह है, आशावरिष्ठ, स्नेह सिद्धि, अवलेह या पाणित। आशा वरिष्ठ। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट शिविका सिंघल। यस मैम। ओके बेटा, मुझे बताओ दो पल मात्रा किसकी होती है। प्रमथ्या, स्वरस, पानी। कल, क्या हिम। प्रमथ्या। ओके। पारद रसायन गुण प्राप्त करता है,
स्वर्ण गंधक मिला दें, स्वर्ण में अभ्रक मिला दें, अभ्रक में गंधक मिला दें। स्वर्ण और गंधक। स्वर्ण और अभ्रक है उनके भक्षण के उपरांत। औपसर्गिक रोग फैलते हैं। मैम स्वर्ण और गंधक। बस स्वर्ण एंड अभ्रक है, वो आंसर हो गया है। मैं पूछ रही हूँ औपसर्गिक रोग फैलते हैं। स्पर्श से। गांत्र स्पर्श से, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे आप मुझे कि लांगली के स्थान में अगर आप एडल्ट्रेंट की तरह देखें तो कौन सी ड्रग होगी? कुष्ठ होगी। पुष्ट। ओके। नेक्स्ट बताइए कि पुनर्नवा का लैटिन नेम क्या है? बोहिरिविया डिफ्यूजा। फैमिली? बिग्नोनिएसी। निक्टेरिजनेसी। ओके। अहीफेन का शोधन किससे करते हैं? आद्रक स्वरस। किस ऋतु में हम मूल एकत्रित करते हैं? ग्रीष्म और शिष्य। हम्म। ग्रीष्म और शरद। शिशिर। शरद में त्वक सॉरी। कंद यूज कर। कंद ने। शीघ्र ही मूल का ग्रहण करना चाहिए। शीघ्र मतलब शिशिर और ग्रीष्म। ठीक है। अपर ओज की मात्रा कितनी है? अर्धंजलि। ओके। तगर जो है वो किस में आता है, कौन से महाकाशाय में तगर आता है? शीत प्रशमन। ओके। सुश्रुत के अनुसार द्वादश प्राकृतिकी बस्ती में स्नेह कितना मिलाते हैं? एक, दो, तीन प्रसृत। प्रस्तुत? तीन प्रस्तुत, ओके। नेक्स्ट मुझे बताएंगे सम्यक विरेचन में हम सीक्वेंस ऑफ दोषा क्या देखते हैं? पित्त कफ अनिल। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बता दो गंभीरिका में निम्नलिखित में से कौन सा दोष होता है? वात पित्त वात कफ। दोष। ओके। आकाश के लिए क्या बोला है? कृष्ण मंडल, अश्रु मार्ग, रक्त मंडल, मास? आकाश अश्रु भाग। अश्रु मार्ग के लिए आकाश बोला गया है। लांगलक छेदन कौन से भगंदर में कराते हैं? शतपोनक। ओके। संधियों में अभिघात होने पर किस प्रकार की बंध बांधते हैं? संधियों में स्वस्तिक बंध। ओके। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे महाकल्याणक घृत लाभकारी है? उन्माद में। उन्माद में। स्मृति का नाश होना आधारभूत चिन्ह है? अपस्मार का। वेरी गुड। शीयते म्रियते वा अपि कौन से फक के लिए है? व्याधिज फक। गर्भज फक नहीं। व्याधिश फक कैसे हो जाएगा ये? कौन से हैं तीन यस। टाइप्स ऑफ फक? व्याधिज गर्भज और शीयते म्रियते सबसे पहले वाले में क्या आता है? कार्श्य आता है। शीयते क्षीरज म्रियते। गर्भज और व्याधि। हाँ, तो उसमें कार्श्य आता है शीरज वाले में। शीयते म्रियते गर्भज में आता है, और उस वाले में अस्थि पिंजरवत हो जाता है, अनाथ जैसा होता है, क्रॉल करता है वो बालक, है ना। अपने नाखून वगैरह कुछ नहीं काटता है, वो बड़े बड़े लक्षण उसमें आते हैं। चलो, ठीक है गोपाल। यस मैम। ओके गोपाल, मुझे आप बताएंगे कि स्तन्य शोधन जो गण है उसमें क्या क्या ड्रग्स बताएं बेटा? ये स्तन्य